जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज जुम्मा का दिन था तो पंजाब के बहुत सारे पूरे पंजाब में तकरीबन दफ़ा 144 नाफिज करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो वज़ीर आला पंजाब ने बनाई थी उसके ऊपर रिपोर्ट शाया कर दी गई है। और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं जो कि तलबा थे उनको टिकटॉकर को बुला के पूछा गया उस कमेटी में कि बताएं आपने ये वाक़या कैसे रिपोर्ट किया, कैसे आपकी हिकमत आपके नॉलेज में आया और क्या आपके पास सबूत हैं। तो सब ने कहा उससे सुना उससे सुना उससे सुना और ये किया वो किया। तो ये वो कल बात थी जो तहरीक इंसाफ वाले यानी कि ये कोई ना कोई फितना उठाते हैं और ये उस सुन्नत के ऐन मुताबिक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती थी कि ये मदीने के और मक्के के इर्द गिर्द मुनाफिकीन और शर पसंद ये मशहूर करते थे कि नबी दीवाना है, मजनू है, जादूगर है, शायर है या इस तरह की बातें। तो अब आप देखें कि इस यूट्यूबर्स को इमरान डियाज़ को हर किसी ने इमरान डियाज़ का नाम लिया है और हर किसी ने कहा है कि ये फितना है। तो बहरहाल फ़ौज का एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। पिंडी और इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 144 जो है वो दफ़ा चाल नाफिज करके इंतशारियों को 500 के लगभग इंतशारियों को पंजाब से, पिंडी से, लाहौर से, विहाड़ी से गिरफ़्तार करके उनको हकीकी आज़ादी और इनकलाब के लिए जेल यात्रा करा दी गई है। और कुछ यूतिये समझदार हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जब तक इमरान खान के बच्चे जायज़ या नाजायज़ पाकिस्तान आके एहतजाज नहीं करेंगे हम भी अलीमा बाजी, उज़मा कारदार और इस तरह के पिंकी पीडनी के मामलात में नहीं चलेंगे। तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुर्बत का ख़ात्मा मेरा चैलेंज है और होनहार तालिब इल्म स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसकी आज आखिरी डेट है। तो ये मरीम नवाज़ ने कहा है कि पूरे पंजाब के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे मेरे बच्चे हैं, चाहे वो फ़ीमेल हो चाहे मेल हो। नवाज़ शरीफ ने भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है। और जो है फैसलाबाद की खसूसी अदालत ने अली मीन गंडापुर की 9 मई में ज़मानत खारिज कर दी है और वह किसी वक्त भी गिरफ़्तार करके उनको अदालत में पेश किया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन का आज खसूसी इजलास तलब किया गया है स्पीकर के ख़त लिखने पे और उम्मीद है कि आज वो इस बारे में 8 मोरी जजेस को जो कि इमरान खान के जुल्म के सताए हुए और उनकी रिश्वत में आए हुए लोग हैं उनको पकड़ के तो ये फ़ैसला दिया जाएगा कि ये मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट की करारदाद के बाद जो कि 3 माह पहले पास हुई थी उसका क्या करना है। इसी तरह ये जो बरतानवी अखबार है उसने लिखा है कि इमरान खान को क्यों मौजू तरीन शख्स करार नहीं दिया गया। इसके ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हुआ है उन्होंने लिखा है कि ये एक 2 नंबर करप्ट, स्लगिश, डिसऑनेस्ट, मॉरली एंड फाइनेंशियली करप्ट और अपने प्ले बॉय होने की वजह से और अपनी करप्शन और अपनी चोरियों की वजह से, धोखेबाजियों की वजह से कि ये है कुछ मुनाफिक और अंदर से कुछ दिखता है, इस तरह के इल्ज़ामात लगा के ये यूके में एक एमपी का इलेक्शन भी लड़ने के काबिल नहीं है। तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं ज़र मुबादला के वो 11 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं जो कि रिकॉर्ड है। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ेक न्यूज़ फैलाने पे फुल बेंच बना दिया है और उन्होंने कहा है कि तलबा के एहतजाज और सोशल मीडिया पर फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों को कार्रवाई करके
आईजी साहब को कहा है कि इनको फ़ेक वीडियो बनाने पे या एहतजाज करने से या फ़जूल तरह की बकवासियात करने से क्यों नहीं रोका गया। तो इसके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा पत्ता खेला है। उन्होंने आफिया सिद्दीकी की रहाई के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिखा है, टेलीफ़ोन किया है, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। उम्मीद है कि इस बारे में कोई ना कोई पेशरफ सामने आ सकती है। बिलावल भुट्टो की, उमर अयूब और PTI के बैरिस्टर गौहर से बात की गई है आईनी तरमीम के हवाले से, और ये बताया गया है कि भाई क्या इसमें हो सकता है। मौलाना साहब डबल गेम कर रहे हैं, वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ भी हैं, उनके साथ कहते हैं कि इत्तफाक हो गया है, और दूसरी तरफ वो PTI के लोगों को मिलकर कहते हैं हम आपके साथ हैं। तो ये 2 नंबरी मौलाना की अब नहीं चलेगी। ये आईनी तरमीम वैसे भी एक फ़्रॉड ही है। मेरे ख़्याल से इसमें टाइम ज़ाया करना ऐसी वक्त का ज़िया है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी है कि आपने याहिया अल सवार को शहीद कर दिया, जो हमास के लोग हैं, हमास का लीडर था। और हमास के लीडर के बाद 5 लोग इसके साथ इस बात में सामने आए हैं कि वो हमास की कमांडरी करें, हमास को लीड करें। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। इस मामले में भी जो है ना, वो मुस्लिम उम्मा को सोचना चाहिए कि ये फ़लस्तीन का मसला कब तक ऐसे ही रहेगा। हुकूमत ने मौलाना साहब को कह दिया है कि अब आप आएँ हमारे साथ या ना आएँ, आईनी तरमीम में हमें अब आपके साथ की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कोई ना कोई इसमें राह निकाल लेंगे, इंज तो फिर इंज ही सही। मौलाना साहब जो है वो डबल गेम कर रहे थे, और तलबा के एहतजाज में क्रैक डाउन चल रहा है, और उनको पकड़ के यूथियों को हकीकी आज़ादी के लिए इमरान ख़ान की भयानक सियासत के ऊपर चल रही है उनकी बच्चों की। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन हमें अपने बच्चों को इस तनज़्ज़ुली में जाने से रोकना है और इनको सही तरबियत देनी है। तो अब आगे बात आती है, ये जो डिफरेंट तरह के सदर पाकिस्तान में आ रहे हैं। उम्मीद है अब पहले मलेशिया के, फिर चाइना के, सऊदीया के और किर्गिस्तान के, ताजिकिस्तान के और अब बेलारूस के वफूद वगैरह आए थे। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद तुर्की के वफूद आएंगे और वो आके यहाँ पे अपना कोई इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे। तो पाकिस्तान एक अहम मोड़ पे आके खड़ा हो गया है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट अपना रिकॉर्ड बना रही है, पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही, रोटी की कीमत कंट्रोल में है, पाकिस्तान के रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये जो ज़रताज गुल की बहन है, इसको पकड़ के, इमरान रियाज को पकड़ के, और इनके साथ जो औरिया मकबूल जान, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा और ये जो हारून रशीद, इस तरह के जो 2 नंबर करप्ट, स्लगिश और हरामजादे हैं, इनको पकड़ के अगर पूछा जाए कि आपने क्यों ये फसाद बर्पा किया, तो मेरा ख़्याल है कि ये मामलात काफ़ी हद तक अमन ज़दा और सही हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टेप लिया, ये अच्छे स्टेप हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। बाकी इंशाल्लाह ताला आप सूफ़ी TV चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं आपको लाइव अपडेट्स देता रहूँगा। और PTI की बगैरती और बेशर्मी और जजेस की, ब्यूरोक्रेसी की, तलबा की, यूट्यूबर्स की और इसराइली फंडेड फितने को हम बेनकाब करते रहेंगे। इनका ताक़ुब पाकिस्तान के एशियन टाइगर बनने तक नहीं छोड़ना, और हमने अपने बच्चों को तरबियत दे के इस इसराइली फंडेड का मुकाबला करना है और इनको करार वाकई जो है ना वो अंजाम तक पहुंचाना है। तो नवाज़ शरीफ अब मैदान अमल में मुतहरक होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सियासी कायदीन से मुलाकातें शुरू की हुई हैं और बड़ी उम्मीद है कि शायद ये दिसंबर के बाद इंशाल्लाह ताला वो शायद प्राइम मिनिस्टर के लिए एबल अपने आप को नामज़द करवाएं।
तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ बड़ी लाइव अपडेट के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।